नमस्कार दोस्तों, स्टडी कॉर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपीटेट पर्यावरण अध्ययन की एक महत्वपूर्ण क्लास लाए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे ओजोन परत के बारे में, ओजोन परत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं ओजोन लेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर भी समताप मंडल को कहते हैं। यह परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। किससे? पराबैंगनी किरणों से, यानी अल्ट्रा वायलेट रेस से हमारी रक्षा करती है। किससे? पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, यह सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है, यानी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग व ग्रीन हाउस उत्सर्जन, ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते लगातार ओजोन परत में क्षरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ओजोन परत में क्षरण हो रहा है, यानी ओजोन परत में छिद्र हो रहे हैं। किसके कारण? ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण लगातार ओजोन परत में क्षरण हो रहे हैं। अब यहीं पे हम एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लें। ओजोन परत संरक्षण की बात मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में की गई है। यह भी अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ओजोन परत से संरक्षण से रिलेटेड कौन सा प्रोटोकॉल है। तो ओजोन परत संरक्षण से रिलेटेड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 है। जब भी बात की जाएगी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 किससे रिलेटेड है, तो यह ओजोन परत संरक्षण से रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ओजोन से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। ओजोन से संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। ओजोन परत समताप मंडल में 20 से 30 किलोमीटर में पाई जाती है। कितने में? 20 से 30 किलोमीटर की रेंज में यह पाई जाती है ओजोन परत। किस मंडल में? समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रा वायलेट रेज, चाहे वो आपकी अल्ट्रा वायलेट सी हो और अल्ट्रा वायलेट वी, इससे हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट बी, यूवी बी और यूवी सी से हमें बचाती है। ओजोन छिद्र सबसे ज्यादा अंटार्कटिका के ऊपर है। कहां पे? ओजोन छिद्र सबसे ज्यादा अंटार्कटिका के ऊपर है। ब्रिटिश टीम द्वारा 1985 में इसकी खोज हुई। किसकी? ओजोन छिद्र सबसे ज्यादा अंटार्कटिका के ऊपर है। इसकी खोज ब्रिटिश टीम द्वारा 1985 में की गई। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है अल्ट्रा वायलेट रेज से। यदि अल्ट्रा वायलेट रेज अधिकतर मात्रा में पृथ्वी पर पड़े, हमारे ऊपर पड़े, तो कौन से रोग हो सकते हैं? त्वचा कैंसर जैसे भयानक रोग हो सकते हैं। इसके अलावा त्वचा कैंसर के अलावा जीन उत्परिवर्तन और मोतियाबिंद जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। किसके कारण? अल्ट्रा वायलेट सी और अल्ट्रा वायलेट बी के कारण ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। यदि ये किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं तो त्वचा कैंसर और जीन उत्परिवर्तन, मोतियाबिंद जैसी समस्याएं झेलना पड़ सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओजोन परत क्षरण का कारण क्या है। ओजोन परत क्षरण का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC कहते हैं। जब भी बात की जाएगी कि ओजोन परत क्षरण का कारण क्या है, तो ओजोन परत क्षरण का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ओजोन परत मापने की इकाई डाप्सन है।
यहीं पे इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते चलें कि ओजोन परत हम किससे मापते हैं। ओजोन परत मापने की इकाई जो होती है वह डाप्सन होती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात कर लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से रिलेटेड है 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? 1987 में। ओजोन दिवस, यह भी बहुत बार पूछा गया है यूपीटेट के एग्जाम में। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमने आपको बताया कि ओजोन परत क्षरण का कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? डाप्सन ओजोन परत मापने की इकाई है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? 1987 में हुआ। यह ओजोन संरक्षण से रिलेटेड है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ओजोन क्षरण की समस्या से निपटने हेतु जो सम्मेलन हुए हैं उनकी। ओजोन क्षरण की समस्या से निपटने हेतु सम्मेलन वियना सम्मेलन कब हुआ? 1987 में। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, जबकि 1985 में वियना सम्मेलन। ओजोन क्षरण की समस्या से निपटने हेतु जो सम्मेलन हुए प्रमुख है वियना सम्मेलन 1985 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, हेलसिंकी सम्मेलन 1989 में, जबकि लंदन सम्मेलन 1989 में। वियना सम्मेलन 1985 में, जो कि ओजोन क्षरण की समस्या से निपटने हेतु प्रमुख सम्मेलन है। 1985 में वियना सम्मेलन, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हेलसिंकी सम्मेलन 1989 में, लंदन सम्मेलन 1989 में। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वायुमंडल में ओजोन परत का महत्व। ओजोन परत का वायुमंडल में क्या महत्व है, हम उसकी बात कर लेते हैं। हमारे वायुमंडल में ओजोन परत का बहुत बड़ा महत्व है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को सोख लेती है, लेकिन इन किरणों का पृथ्वी तक पहुंचने का मतलब है अनेक तरह के खतरनाक जानलेवा बीमारियों का जन्म लेना। इसके अलावा यह पेड़ पौधों और जीवों को भी हम भारी नुकसान पहुंचाती हैं। पराबैंगनी किरणें मनुष्य, जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए अत्यंत हानिकारक हैं। वायुमंडल में ओजोन परत का जो महत्व है हम उसको बता रहे हैं। वायुमंडल में ओजोन परत का बहुत बड़ा महत्व है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को सोख लेती है। क्या करती है? सोख लेती है, लेकिन इन किरणों का पृथ्वी तक पहुंचने का मतलब है अनेक तरह की खतरनाक और जानलेवा बीमारियों का जन्म लेना। इसके अलावा यह पेड़ पौधों और जीवों को भी भारी नुकसान पहुंचाती हैं। पराबैंगनी किरणें मनुष्य, जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए अत्यंत ही हानिकारक हैं। यानी जो हमारी ओजोन परत है यह हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पृथ्वी की सुरक्षा कवच के रूप में किसे जाना जाता है। जाहिर सी बात है कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन को कहा जाता है, लेकिन पृथ्वी पर बढ़ रहे प्रदूषण के कारण धीरे धीरे सुरक्षा कवच कमजोर होता जा रहा है, यानी ओजोन परत में छिद्र होता जा रहा है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन को कहा जाता है, लेकिन पृथ्वी पर बढ़ रहे प्रदूषण के कारण धीरे धीरे सुरक्षा कवच कैसा होता जा रहा है? कमजोर होता जा रहा है। जब भी पृथ्वी की सुरक्षा कवच की बात की जाएगी तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन को कहा जाता है, याद रखना है आपको। अब हम बात करते हैं ओजोन परत क्षय के दुष्प्रभाव। यदि ओजोन परत का क्षय हो रहा है तो इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ओजोन परत के क्षरण की वजह से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर सकती हैं और पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के लिए हानिकारक भी हो सकती हैं। मानव शरीर में इन किरणों की वजह से त्वचा कैंसर, श्वास रोग, अल्सर, मोतियाबिंदु
अल्सर, मोतियाबिंद आदि जैसे भयानक रोग हो सकते हैं। मानव शरीर में इन कीड़ों की वजह से त्वचा कैंसर, श्वास रोग, अल्सर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही अकेले मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर भी प्रभाव पड़ सकता है। हमने आपको बताया ओजोन परत क्षय के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। मानव शरीर में इन कीड़ों की वजह से त्वचा कैंसर, श्वास रोग, अल्सर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही अकेले मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी प्रभावित करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु जो कि ओजोन परत से संबंधित हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसको आपको भूलना ही नहीं है, यह अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत मापने की इकाई डाप्सन है। हम आपको बता रहे हैं परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु जो कि ओजोन परत से पूछे जाते हैं। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत मापने की इकाई डाप्सन है। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या है? हमने आपको बताया है कि ओजोन क्षरण का जो मुख्य कारण है वह CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस मुख्य कारण है ओजोन क्षरण का। अब हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं कि जो कि ओजोन परत से रिलेटेड है। ओजोन परत संरक्षण की बात की गई है किसमें? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को आपको कभी भूलना ही नहीं है, इससे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से रिलेटेड है। ओजोन परत संरक्षण की बात की गई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। आशा है कि आज की क्लास में जो बातें हमने ओजोन से रिलेटेड बताई आपको समझ में आई होंगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।